तरम्माद नदी जब अमीर उल-मोमिनीन के नुमाइंदे बन के जाते थे, अमीर उल-मोमिनीन के कासिद बन के शाम के दरबार में जाते थे, तो इस तरह से गुफ्तगू करते थे दरबार में अकेले खड़े होके। कद लंबा था, जबरदस्त शायर थे, हाजिर जवाब थे, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका जबरदस्त था। तो हाकिम कुछ भी बोले जवाब में ऐसे बोलते थे कि बिल्कुल हाकिम के सामने। ये अब आसान मसला नहीं। हाकिम भी कैसा, हाकिम शाम जैसा हाकिम जो आसानी से लोगों को कत्ल करा देता था, आसानी से फजर इब्न अदी को और रसूलुल्लाह के बड़े बड़े असहाब को कत्ल करा देता था। बहुत बड़ी बात है, रसूलुल्लाह की हदीस है, बहुत ही हदीस है। इससे बड़ा कोई जिहाद है ही नहीं कि जो ही सालिम हाकिम के सामने कलमे हक बुलंद करे। तो दरबारों में कलमे हक बुलंद करना ये तो है ही है, लेकिन जब आलमी पैमाने पे कलमे हक बुलंद किया जाए तो जाहिर है कि उसका नतीजा बहुत कुछ होता है। तो तरमा बिन अदी उनको, वो उनके अमीरुल मोमिनीन के जमाने की तारीख थी। बीच में फासला कितना गुजर गया, उस वक्त जवान थे, बीच में फासला तकरीबन कितने साल का, 23-24 साल का फासला गुजरा, जंग सिफ़ीन से लेके करबला के वाक़े तक। इमाम हुसैन इस्लाम करबला की तरफ जा रहे थे, सेकंड लास्ट मंजिल पे इमाम ठहरे हुए थे जिसका नाम था उदैबुल हिजानात। उसके बाद आखिरी मंजिल है कसर बनी मकातिल, और उसके फौरन बाद करबला की सरजमीन थी। कल मैंने आपको कहा कि वो शायद पहली मुहर्रम रही होगी। ये मंजिल नजदीक नजदीक थी। तो इस मंजिल पे इमाम ठहरे हुए थे, और इधर तरिम्मा अपने 4 साथियों के साथ अपने ऊंट को तेजी से दौड़ा रहे थे, घोड़े नहीं बल्कि ऊंट को दौड़ा रहे थे। ये अरब की सवारी है कि जहाँ घोड़े कामयाब ना हो पाए तो ऊंट के जरिए से सफर आसान हो जाता है। और साथ में अशार भी पढ़ रहे थे कि ऐ मेरे ऊंट, अगर मैं तुझे अजियत कर रहा हूँ, तेज दौड़ा रहा हूँ तो परेशान न होना, अभी ऐसे शख्स से मुलाकात होने वाली है जो शरीफ है, जो अजीम है, जो पाकीज़ा है। वो मेरी ऊँटनी मेरे झिड़कने से ना घबरा। मैं तर्जुमा पढ़ दे रहा हूँ, अशार ये पढ़ रहे थे। और तुलुए सुबह होने से पहले तेजी से चल, तुम बेहतरीन सवारों और बेहतरीन सफर में हो, यहाँ तक कि हम एक ऐसे करीम और नेक मर्द तक पहुंचने वाले हैं जो शरीफ है, जो आजाद है, जो कुशादा दिल है। ये सारे सिफात इमाम हुसैन इस्लाम के। अल्लाह ने उसे एक नेक मकसद के लिए भेजा है, और अल्लाह उसे हमेशा बाकी रखेगा। अब मैं इसलिए बातें पढ़ रहा हूँ ताकि ये समझ ले कि कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसे इमाम की मारिफत नहीं थी। वो जानते थे अच्छी तरह से कि हुसैन इब्न अली क्या है, वो जानते थे, वो अमीरुल मोमिनीन के साथ रह चुके थे, अमीरुल मोमिनीन के नुमाइंदे बन बन के दरबार में जा चुके थे। और उसके बाद अब तो बुजुर्ग भी हो चुके थे, अब 25 साल 23 साल का वक्त और भी गुजर चुका था। शौक के साथ आगे बढ़ रहे थे, और जब आगे बढ़े और जब हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के करीब पहुंचे, हुर का लश्कर फिर आगे बढ़ा कि नहीं नहीं, मिलने नहीं देंगे, किसी को मिलने नहीं देंगे। तय ये हुआ है कि सिर्फ आपके साथ हम चलेंगे, आपके पास कोई और ना आने पाए। इमाम ने सख्ती से जवाब दिया कि नहीं, ये नहीं मुमकिन है, ये हमारे ही साथी हैं, जैसे हमारे ये साथी है कारवान के, वैसे ही ये भी है। जब इमाम ने बहुत सख्त जवाब दिया तो हुर फिर ठहर गया, फिर उसने सुकूत अख्तियार कर लिया और आए और आकर मिले। अब वो बात जो कल आपके सामने अर्ज की कि उन्होंने ये मशवरा दिया कि आप चले, आप ठहर जाएं, इन पहाड़ों के पीछे चले, हमारा वहाँ कबीला है, बड़ा लश्कर तैयार करेंगे, बड़ी जंग करेंगे। इमाम ने कहा नहीं, अब उसका वक्त नहीं रहा है, मुझे जाना ही जाना है। तो अच्छा, फिर मैं भी आपके साथ आऊंगा। अब तवज्जो करें इस नुक्ते पर, मैं भी आऊंगा लेकिन मेरे बच्चे हैं, घर है, खानदान है, मैं जाके उन्हें कुछ आज़ुका, कुछ राशन, जिसे आप कहें राशन का सामान फराहम करके। देखिए बिल्कुल मंतकी बात है, मालूम है कि हम आएंगे तो शहादत के लिए आएंगे, तो मेरे बच्चों को मुश्किल ना होने पाए तो मैं उनके लिए असबाब जिंदगी फराहम करके जाता हूँ और जाके फिर आ जाता हूँ। मैं आप मेरा इरादा यही है, इरादा यही है कि हम आ जाएंगे। और उधर घर भी पहुंचे तो जल्दी 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 जल्दी, अब वो नहीं मालूम कि बाद में कितने काम थे, कितनी जिम्मेदारियां थी, बाजू को कुछ अमानतें भी देनी थी। वो सब करते करते जाहिर मुलाकात अगर पहली मुहर्रम को हुई थी तो फिर अब अरब तो इतना दूर नहीं था कि जिसको जो है 9 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। घोड़ों से सफर, और सफर बहुत तेज हो सकता था। लेकिन बहरहाल वो गए। जब वो जाने लगे तो इमाम ने एक जुमला कहा, इस पे गौर करें, फिर हम पलटते हैं उस जुमले की तरफ। जब वो जाने लगे तो इमाम ने फरमाया कि अगर तुम जाते हो तो जाओ, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, देर नहीं करना। वही कलमात अगर जो है मैं आपके सामने पढ़ूं, इन कुंता फाइलन फअज्जिल रहमकल्लाह, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो कि मेरी मदद के लिए आओ, मेरी नुसरत के लिए आओ, तो फअज्जिल, देर नहीं करना। अज्जल के लफ्ज से आप आशना है ना। अभी हम जब अज्जल कहते हैं और अजल कहते हैं तो इमाम के लिए कहते हैं,
یہاں امام اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری راہ پہ آنا چاہتے ہو تو دیکھو دیر نہیں کرنا، فعجل رحمک اللہ، اللہ تم پہ رحمت کرے، جلدی آ جانا۔ چونکہ ترمہ میں وہ صلاحیتیں تھیں جو امام کے لشکر کا حصہ بن سکتے تھے۔ اب یہ باریک مسئلہ عزیز ہو کہ اتنا خاص انسان ہوتے ہوئے جو اپنی اونٹنی کو دوڑا رہا ہو، جو شوق میں بڑھتا چلا جا رہا ہو، جو جا کے گھر کو چھوڑ کے پھر نکل بھی گئے، جلدی سب کچھ سامان فراہم کیا، اسباب فراہم کیے، اور یہ سب کچھ فراہم کر کے وہاں سے نکل بھی گئے، اور نکل کے کربلا کی طرف بڑھے، چونکہ معلوم تھا کہ امام اسی طرف جا رہے، تو کربلا کی طرف بڑھے، اور پڑھتے پڑھتے ٹھیک ابھی ساری تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کسی ایک دو کتاب میں نہیں، سارے مقاتل اور تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا، اسی منزل پر پہنچے، وہی عزیب الحجانات منزل تھی جو ابھی ایک منزل کا فاصلہ تھا کربلا کا۔ جب واپس آ کر اس منزل پہ پہنچے تو وہیں پہ انہیں خبر دی گئی کہ حسین ابن علی تو شہید کر دیا، قتل کر دیا، دیر کر دی، دیر ہو گئی۔ تو جو بھی وجوہات تھی سب بالکل جائز وجوہات تھی، لیکن فقط اتنا فیصلہ کرنا تھا کہ یہاں ابھی زہرا کا لال ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، صحراؤں میں سفر کر رہا ہے، 24 دنوں سے صحراؤں میں سفر کر رہا ہے، تقریباً 5 مہینے سے گھر سے نکلا ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے جا کے اپنے گھر میں راشن اور آذوقہ فراہم کرنا زیادہ اہم ہے، یہاں سب کچھ چھوڑ کے حسین ابن علی کے ساتھ چلا جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ، یہ مجلسیں اسی لیے کی جا رہی کہ ایسے وقت میں فیصلہ کیا جا سکے۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے۔ بیان کرنا بہت ہی آسان عزیزو، تقریریں کرنا بہت ہی آسان ہے، بالکل جائز مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ ہولی کا نہیں تھا، یہ مسئلہ اشعث ابن قیس کا نہیں تھا، اگر وقت ہوا تو بیان کریں گے، جس نے خط لکھا تھا اور ابھی سپہ سالار بن کے آیا تھا امام کے لشکر کے سامنے، اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں ترمہ بن عدی کا مسئلہ تھا، جو سچ میں چاہتے تھے، جو رخصت کر کے آ گئے تھے، جو اپنے بیوی بچوں کو رخصت کر کے آ گئے تھے۔ یہ کوفے کا کردار نہیں تھا کہ بیویاں آ کے شوہروں کو پکڑ پکڑ کے لے گئیں۔ یہ سلیمان ابن سرج الخزاعی کا بھی کردار نہیں تھا کہ نہیں امام آئیں گے تو جنگ کریں گے، نہ، یہ واقعا چاہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ چاہنے کے بعد فقط اتنے سے باریک فیصلے میں غلطی کر گئے کہ اس وقت ہمیں اپنے گھر کا آذوقہ فراہم کرنا زیادہ اہم ہے یا فرزند زہرا کے ساتھ جانا زیادہ ہے۔